था कि आगे से तिलक लगा के मत आना। तो पहले कुछ नहीं बोले, ठीक है। फिर 2-3 बार कहा गया और कुछ एक बार बहुत ज़्यादा कह दी, मतलब बहुत ज़्यादा डांट दी। उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। यहाँ तक कह दी वो कि तुमको 4 दिन लगातार प्रताड़ित किया गया। 4 दिन लगातार कहा गया अगर स्कूल में पढ़ना है तो तिलक लगा के ना आओ, ये रक्षा सूत्र तिलक लगा के मत आओ, नहीं तो जाओ किसी और स्कूल में एडमिशन करवा लो। तो मैंने कहा मैम तिलक तो बिल्कुल लगाएंगे हम, मेरे आप गार्जियन से ही बात कर लीजिए, तिलक तो बिल्कुल जैसे हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, बिल्कुल तिलक लगाएंगे, अपना प्रतीक चिन्ह लगाएंगे। तो विद्यालय से कार्रवाई कराई तो हाँ, विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया और अभी मैं विद्यालय में नहीं पढ़ रहा हूँ। विद्यालय में नहीं पढ़ा। मास्टर साहब ये चीज आपके सामने हुआ था? जी, मेरे सामने 4 दिन लगातार। फिर मैं खामोश क्यों थे इस बच्चे को? जी, मुझे यही डर था, जो आज हुआ मुझे निष्कासित किया, मुझे यही डर था कि आपको ये निकालने का डर था। जी, मुझे निकाल दिए जाने का डर। आपने दबाया सर, मैं रोने तक लगा, पूछिए रोने तक लगा, रो रहे। सर, समिति के सदस्य के रिश्तेदार हैं जो कि वो भी अध्यापक हैं, उन्होंने कहा कि क्या आपको प्रिंसिपल नहीं बनना है? अगर प्रिंसिपल बनना है तो ये साफा और तिलक हटा दीजिए। साफा और तिलक? जी, इस पर मैं गमछी बांधता था, क्योंकि मेरा सर गंजा हो चुका है, इसलिए मैं बांधता था, धूप से निकल गया। रही देखिए साहब ने ये विद्यालयों को कहीं ना कहीं धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि ये फ्राइडे को जो हाफ डे होता है, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। सर, यहाँ तो कोई प्रार्थना नहीं हुआ करता था। एक पत्रकार हैं, मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, सतीश उमर जी, उन्होंने प्रयास किया तो राष्ट्रगान शुरू हुआ, वो भी पुलिस के हस्तक्षेप से। चैनल के पत्रकार हैं। जी सर, उनके हस्तक्षेप से यह राष्ट्रगान शुरू हुआ है। जी, अब मनु यादव। क्या समस्या आपको? जी, समस्या है कि मैं विगत 18 वर्षों से अंग्रेजी का अध्यापन कार्य अनवरत रूप से करता रहा और कल 21 मार्च को अचानक मुझे ऑफिस में बुला करके और अन्य 11 अध्यापकों को कॉलेज आने से मना कर दिया गया। कौन सा कॉलेज का नाम बताएं? जी, शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज, बड़हलगंज, गोरखपुर। कितने वर्षों से सेवारत थे आप? जी, 18 वर्षों से। और क्या कारण बताया गया आपको? जी, कोई कारण मुझे नहीं बताया गया। कोई नोटिस वगैरह दी गई? कुछ नहीं सर। बाकी लोगों को? किसी को सर कोई नोटिस नहीं दिया गया। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है हटाने का? सर, कई वजह हैं। पहली वजह कि मैं प्रिंसिपल का दावेदार था, बार बार मैं दावेदार था, मुझको निगलेक्ट किया गया और मेरी स्फूर्ति, मेरी एबिलिटी इन लोगों को खटक रही थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अकारण निकाला गया, मुझे कारण बताना चाहिए था। मैंने कल वाइस प्रिंसिपल आचार्य में जो है उनसे कहा कि मुझे कारण बता दीजिए, नोटिस दीजिए, और कोरोना काल में जो मुझे सैलरी नहीं दी गई थी वह सैलरी आप उपलब्ध करा दीजिए। 18 वर्षों से सेवारत थे आप और कोरोना काल में पढ़ाया तो आपको सैलरी नहीं दी? सैलरी नहीं देगी सर, सब्जी के लिए सैलरी बाकी है जी 2 साल की। 2 साल की सैलरी 2000, 3000, 5000 सर केवल यह कह के दिया गया कि आपको जीने के लिए दिया जा रहा है। सारे बच्चों से एक बच्चों से फीस वसूली गई है। जो बच्चे फीस नहीं देते थे उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता था या 4 घंटे उन्हें रूम के बाहर खड़ा किया जाता था। जो फीस नहीं देते थे कोरोना? जी 2 साल को तनख्वाह नहीं दी गई? जी 2 साल आपको फीस नहीं मिला जी, लेकिन आपने आवाज़ नहीं उठाया। जी, यही डर था जो आज मेरे साथ हुआ है। यही डर था कि मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। आपकी सैलरी क्या थी? सैलरी 33,000 सर थी। 33,000 जी। आपके साथ और कितने शिक्षक हैं? 11 शिक्षक हैं सर। यहाँ मौजूद कितने लोग? यहाँ 3 लोग हैं जी। तो किसी को कोई नोटिस नहीं दिया जी गया? किसी को कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, वार्न भी नहीं किया गया था। क्या कि पहले से कुछ ऐसा चल रहा था मामला? जी, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा तो एक बार एक किसी को निकाला नहीं जा सकता, पहला बात। और दूसरा, हो सकता है कि 2 साल पहले से भी कोई मामला अंदरूनी चल रहा था क्या आप लोगों के बीच में? विद्यालय जो आपने बताया कि प्रिंसिपल हैं वो सरोज जी, सरोज सिंह जी, तो उनसे आपका कुछ है क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं बढ़िया टीचरों में यहाँ गिना जाता हूँ सर। मुझको ये बेस्ट टीचर का जो है अवार्ड मिला हुआ है इंग्लिश में, और यही नहीं, मुझे सम्मानित किया गया था, मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था सर। और मेरे पास एक फोटो है, जो वीडियो है, जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा कि घर घर झंडा फहराया जा। उस समय
तिरंगा यात्रा में सर मैंने कोतवाल साहब को यहाँ माला अर्पण किया है। सबसे आगे मैं था, सारा मैनेजमेंट किया हूँ उसके पास, वो मेरे पास वीडियो है सर, आप देख सकते हैं उसमें मैं कितना एक्टिव हूँ। ये सर्टिफिकेट ही बता रहा है आपका। जी सर्टिफिकेट देखकर और एक और है सर, एक लग रहा है जी कि आप ये बताएं कि इस तरह का कार्य जो हुआ है, आपको क्या लगता है कि किस कारणवश आपको मुद्दे पे आइए सर अचानक इस तरह का सर्टिफिकेट विद्यालय देता है और फिर आज निकाल दिया जाता है? सर मुझको लगता है कि कई महीने पहले एक विद्यालय समिति के सदस्य के रिश्तेदार हैं जो कि वो भी अध्यापक हैं, उन्होंने कहा कि क्या आपको प्रिंसिपल नहीं बनना है? अगर प्रिंसिपल बनना है तो ये साफा और तिलक हटा दीजिए। साफा और तिलक? जी, इस पर मैं गमछी बांधता था, क्योंकि मेरा सर गंजा हो चुका है, इसलिए मैं बांधता था धूप से बचने के लिए। एक मिनट, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बड़हलगंज जो मुख्यमंत्री जी का जिला है और यहाँ पर एक ऐसी घटना घट रही है कि जो अध्यापक और शिक्षक और बालक के बीच में ये भेदभाव और मजहबी रूप का रंग दिया जा रहा है, जो ये ठीक नहीं है, जो ऐसे कार्यरत ठीक नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है संविधान से चलता है, न कि किसी के स्कूल या धर्म या मजहब से चलता है। ये शिक्षा का मंदिर माना जाता है और यहाँ पर लोग अगर कोई तिलक लगाता है या कोई हरे रंग का कपड़ा पहने या लाल रंग का कपड़ा पहने, उस पर अगर शिक्षक अगर आपत्ति जनाते हैं तो ये घोर आपत्तिजनक बात है, यह बहुत निंदनीय है। क्या कहेंगे आप? जी तो कह दिया आपने। जी, जो मुझको कहना था आपने कहा, लेकिन ये हकीकत है कि सर आप अपना बताएं, क्या नाम है सर? उमेश कुमार यादव। उमेश कुमार यादव। आप क्या कहेंगे? आपको भी निकाला गया? मुझको भी यही सब समस्याएं हाँ, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार यादव। कितने वर्षों से सेवारत थे इस विद्यालय में? शबनम मेमोरियल 2017 से पढ़ा रहे थे। कितने साल से? 2017 से पढ़ा रहे थे, 6 साल हो गए। अब क्या हो गया? बस यही कहा गया है कि आपको कल से नहीं आना, बिना कारण का हमको निकाल दिया गया है। कोई कारण वगैरह नहीं बताया गया। अब आपका क्या स्टैंड है? क्या स्टैंड बताया जाए? हम लोग ये बस यही गुजारिश है कि जो भी हो सही हो, ये गलत तरीके से। आपको कोरोना काल में कोविड में सबको तनख्वाह मिली थी? नहीं, ये परसेंटेज पे हम लोग को जो है यहाँ पर मिलता था, 20% 10% ये सैलरी का दिया जाता था, पूरी सैलरी नहीं दी जाती थी कोरोना काल में। 2 साल तक यही जो है 20% 10% ही था सैलरी का। कुछ लोग कह रहे हैं कि धार्मिक भेदभाव हो रहा है। जी, धार्मिक भेदभाव हो रहा है। कुछ बच्चों के साथ भी ऐसे धार्मिक भेदभाव हुआ, जिसके कारण वो बच्चे प्रताड़ित होकर यहाँ स्कूल ही छोड़ दिए। कौन से वो बच्चे हैं? अभिषेक त्रिपाठी नाम का बच्चा है। भेदभाव की बात तो आप कर रहे हैं जी, लेकिन जो लिस्ट आपने दिखाई है 11 अध्यापकों की जी, उसमें तो कोई मुस्लिम अध्यापक भी 2 हैं जी। वो दिखाने के लिए क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी। एक जो मुस्लिम अध्यापक हैं उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है, दूसरे हैं जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं, इसलिए उनको निकाला गया है। बाकी कोई मुद्दा नहीं है उनका। के माध्यम से कि मैं हर समय सर के साथ था हूँ और इनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो अन्यथा विद्यालय के खिलाफ हम लोग को धरना देना पड़ेगा, हड़ताल करना पड़ेगा। जो भी होगा हम सर के साथ हैं और रहेंगे। धरना किस रूप में देंगे, कैसे देंगे धरना? क्या आपका प्रयोजन है धरना देने का? सर देखिए, इनका देखिए, पहली बात आपको उस विद्यालय से निकाला जाएगा तो आपको एक लेटर मिलेगा कि आपको इस कारण निकाला गया है। कारण बताओ, नोटिस जी। तो फिर आप बताइए, मान लीजिए आपको समय भी मिलेगा कि आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन सर इनको बताना चाहिए ना कि इस कारण इनको निकाला गया होता है। क्यों आप कारण जी बिल्कुल। तो ऐसे कैसे आप निकाल देंगे किसी को?